भारत और चीन के बीच चुशुल में हुई 2 फ्लैग मीटिंग में चीन ने दौलत बेग ओल्डी से अपने कैंप हटाने से इनकार कर दिया है। चीन के इस कदम के बाद तीसरी फ्लैग मीटिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। एक डेप्थ ऑफ इंट्रूजन नंबर 1, नंबर 2 वो इस इलाके में आए हैं, तंबू उन्होंने वहां पे लगाए हैं और वो पांव गाड़ के बैठ गए और वो जाने का अभी तक नाम नहीं ले रहे। 2 फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, अभी तक वो वहां से हिले नहीं। चीन ने भारतीय सीमा कई बार पार की है, लेकिन ये पिछले 27 सालों की सबसे बड़ी घुसपैठ है। खुलासा हुआ है कि 21 अप्रैल को चीन के 2 हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा में लेह से सैकड़ों किलोमीटर दूर हवा में मंडराते रहे थे। चीनी सेना की हिम्मत देखिए। भारतीय सरहद में खाने के पैकेट, सिगरेट के पैकेट और चीनी भाषा में लिखे कुछ नोट तक गिराए गए थे। इससे पहले 15 अप्रैल की रात लद्दाखर के दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सैनिक घुस आए थे। तो कहीं भी तय नहीं हुई, वो तो पता है, मगर बाकी एरिया में तकरीबन ये पता है कौन सा इलाका चीन के पास है, कौन सा हमारे पास है। मगर जो डिस्प्यूटेड इलाका है, 5 ऐसी जगह हैं, उसके अलावा भी अगर चीन के पीएलए हों या कोई और ट्रुप्स हों, उधर आ जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो हमारी कमजोरी सिद्ध होती है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में माहौल गर्म हो गया है। भारत सरकार ने भी अपनी तैयारी को मजबूत किया है। एक तरफ चीनी राजदूत के साथ सरकार संपर्क में है, तो रक्षा और विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चीनी तंबुओं के आगे कैंप लगाए हैं। अब 300 मीटर की दूरी पर भारतीय और चीनी सेना खड़ी है। सरहद पर 1500 अतिरिक्त सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। ड्रैगन की चाल को भांपते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने घाटी का दौरा किया है। नुब्रा घाटी से चीनी घुसपैठ की पूरी जानकारी जनरल ने ली है। विक्रम सिंह ने सेना के बड़े कमांडरों के साथ बैठक की है और हालात की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री AK एंटनी को दी है। रक्षा मंत्री ने पहले ही चीन के कदम पर सख्त ऐतराज जताया था। Our government will take every step to protect the national integrity of the country. रक्षा मंत्री और जनरल विक्रम सिंह की बैठक के बाद चीन से सटी सीमा पर सेना को अलर्ट तक किया गया है। चीन से लगने वाली अरुणाचल सीमा पर भी सेना को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने चीन की इस हिमाकत को गंभीरता से लिया है, लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 9 मई को चीन के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सीमा पर हुई घुसपैठ को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। But we have a system in place between China and India to address any such events. We've also called the Chinese ambassador and expressed our concern to the Chinese ambassador. So we would like this to be contained and restricted to an incident at the border which is being handled and which hopefully will be handled satisfactorily. विदेश मंत्री को बातचीत पर भरोसा है, लेकिन चीन तो इस हरकत को घुसपैठ मानने को तैयार नहीं है। चीन की इस कारगुजारी ने भारतीय राजनीति में भी भूचाल ला दिया। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो केंद्र सरकार पर दोहरे रवैया अपनाने का आरोप तक लगा दिया है। वहीं वाजपेयी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री रहे शमन लाल गुप्ता ने दो टूक कहा है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सरहद से खदेड़ा जाना चाहिए। चीन ने हमारे 15 किलोमीटर अंदर आके वहां टेंट लगाए हैं। 15 किलोमीटर हमारे काम को रोकने को जो है वो धमकी देते हैं कि अगर आप काम रोको। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम अलग अलग मुल्कों के साथ अलग अलग जो है बर्ताव क्यों करते हैं। 15 किलोमीटर अंदर आके वहां टेंट लगाए 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 हैं। 15 किलोमीटर अंदर आ
अंदाजा लगाइए, अगर पाकिस्तान 15 किलोमीटर अंदर आके हमारे काम को रोकने की कोशिश करते, क्या हम खामोश बैठते? देश की सिक्योरिटी ये सर्वोपरि रहनी चाहिए और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि भाई सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान हो चाइना हो, ये हमेशा ही इस कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान को दबाया जाए। अगले महीने चीन के नए प्रधानमंत्री ली क्विंग भारत का दौरा करने वाले हैं। दोनों देश चाहे कि इस दौरे के पहले विवाद सुलझा लिया जाए, लेकिन चीन की नीयत में दिख रहे खोट से ये मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।